हेलो हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिक मैथ्स का सीरीज में लॉगरिथमिक पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। तो आज हम लोग लॉग का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लॉग का इक्वेशंस और कुछ ग्राफ्स वगैरह और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लॉग जब मैंने पढ़ाया था तो हम लोग लॉग का जो बेसिक स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह का आता था। लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ए को हम लोग कहते थे बेस, ठीक है, और ये हमारा होता था कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये हमारा होता था बेस, ये होता कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, बेस का एक कंडीशन हुआ करता है, हर चीज का कंडीशन हुआ करता था कि कौन सा वैल्यू किस तरह के नंबर्स को ले सकता है। जैसे बेस के बारे में बात कर रहे थे तो बेस जो है हमारे हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, प्लस जो हमारा बेस है वो 1 नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो हमारा n है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जो है कंडीशन के साथ हम लोग लॉग को डिफाइन किए थे कि हाँ, इस तरह अगर हमारा n का वैल्यू निगेटिव होता है तो हम लोग इसको वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। बेस जो है हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन के साथ हम लोग लॉग में आगे बढ़े थे। तो इसी सब कंडीशन को इस्तेमाल करके हम लोग कई सारे अननोन को सॉल्व करते हैं। तो जो ये इक्वेशन बनता है इसी को कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। और इस ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह है जिसमें हम लोग अननोन का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, log 8 टू द बेस 4 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो फाइंड x। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि ये दिख रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट में होगा, ये माइनस है। तो हम लोगों को पता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन होता है। लेकिन इसमें एक केल और देखना है जिसका कि हमारा x प्लस 3 जो है, तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू ले सकता है, कहाँ से कहाँ तक नहीं ले सकता है। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटा सा एक इनविजिबिलिटी सिखा दूं। जैसे ये मेरा नंबर लाइन है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अगर इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा -1, ये -2, ये -3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब तो मैं क्या जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर मेरा जो वैल्यू है मीन्स एक्स का वैल्यू जो है ये -1 से 3 के बीच आता है, तो मैं इसको शो करूंगा -1 से 3 के बीच में। ये ओपन इसलिए क्योंकि मैं -1 का वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इंक्लूड करूंगा मुझे इसे कलर करना होगा, ठीक है। अगर -3 भी इंक्लूड किया तो मुझे इसे कलर करना होगा। फिर अगर मेरे दूसरे इक्वेशन में कहे कि x का वैल्यू 0 टू लेके 2 तक है, तो मैं इसे ऐसे शो करूंगा, 0 से स्टार्ट होगा और 2 पे खत्म होगा। तो अगर कॉमन रीजन देखा जाए तो कॉमन रीजन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मीन्स ओवरऑल जो मेरा आएगा इक्वेशन, वो सॉल्यूशन आएगा, वो मेरा इस रीजन का आएगा, लाइक x इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक है। ये मैं नोटेशन यूज करूंगा। ओपन का मतलब ये वैल्यू लास्ट जो इंड वैल्यू है ये यूज में नहीं होगा, और क्लोज का मतलब वो वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा नोटेशन था। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अनुसार देखें तो जो है मेरे पास बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है। तो पहले देखेंगे कि x का कौन सा वैल्यू ये log के फंक्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला है x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहले से डिफाइंड है n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को जो आएगा x इज ग्रेटर देन -3, यानी x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे भी x जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 1, यानी इसमें कह रहा है x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए, इसमें कह रहा है x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी अब हम लोग जो भी x का वैल्यू लेंगे अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, ये होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये कह रहा है -3 से बड़ा, मीन्स -3 से बड़ा। ये कह रहा है 1 से बड़ा, मीन्स ये 1 से बड़ा। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, इधर का जो सारा रीजन है कॉमन हुआ, यानी ओवरऑल जो मेरा x आएगा वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें एक मोटा मोटी लमसम मिल गया कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इससे सॉल्व करना है हमें। पहले मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट वाले पार्ट को अलग रखता हूँ, प्लस इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये
डिवीजन में है यानी डिवीजन रूल लग जाएगा, बेस सेम है तो लॉग बेस 4 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से दोनों का बेस सेम है तो मैं इसे लिख दूंगा log 8 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे बेस 4 है, तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर log 8 n इज इक्वल टू एक्स है मीन्स n इज इक्वल टू ए टू द पावर x होता है, तो मतलब ये जो है 8 अपॉन एक्स 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पावर 2 विच इज 16, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 8 से ये गया 2 टाइम्स, अब इसको सॉल्व करना है तो 8 प्लस तो x प्लस 3 इजकल टू 2 टाइम x माइनस 1, तो x प्लस 3 इजकल टू 2x माइनस 2, तो x इजकल टू 5, यानी मेरा x का वैल्यू जो है 5 आया। अब बताइए क्या ये x का वैल्यू आंसर हो सकता है, तो देखिए हाँ, क्यों, क्योंकि कंडीशन मेरा कह रहा था कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ जो मेरा आया है वैल्यू वो x का वैल्यू 5 आया है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, इसका मतलब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है log ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू 2 log x प्लस 1। अब यहाँ माइनस टर्म है, देखो हम लोग पढ़े थे log ऑफ n टू द बेस a इजिकल टू x, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सोचोगे यहाँ माइनस एक्स है यानी पहले ही वायलेट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इजिकल टू माइनस 1, यानी x का सिर्फ निगेटिव वैल्यू ही पुट किया जा सकता है। सेकेंड इस पे आते हैं x प्लस 1 माइनस, हमेशा सबसे पहला स्टेप जो होना है होगा वो होगा सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई द फंक्शन कंडीशन, यानी अगर ये मेरा लॉग का फंक्शन है तो देखना होगा कि मेरा लॉग का फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 1, यानी यहाँ से क्या मिला मुझे कि x का वैल्यू या तो माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से 0 से छोटा होना चाहिए। तो अगर नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो ये माइनस 1 0 1 आता है, तो x का वैल्यू ये क्या कहता है 0 से छोटा होना चाहिए, ये कहता है माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो भी होगा इस रीजन में होगा, मीन्स x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 1 से 0 के बीच में होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वैल्यू मेरा इस बीच में आता है कि नहीं आता है, आइए सॉल्व करते हैं। log ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू, अब जो ये 2 है तो ये पावर में चला जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आएगा माइनस 1 इजिकल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन आया है। हम लोग एक बात बता दूं, अगर मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो हमारा जो x होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फिर होता है और इसका जो दूसरा एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है, इसका ही फायदा यूज करेंगे हम लोग। तो मेरे पास a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b का वैल्यू है मेरे पास 3, c का वैल्यू है प्लस 1, ठीक है, पुट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2, यानी मेरा क्या आया सॉल्यूशन रूट 3 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड सेकेंड इज माइनस 3 माइनस रूट 5 बाई 2। अब हम लोग देखेंगे ये वैल्यू जो है माइनस 1 से छोटा है, क्या है ये वैल्यू माइनस 1 से छोटा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये वैल्यू जो है लेकिन माइनस 1 से 0 के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर जो होगा वो ये होगा, यानी x इजिकल टू दिस, ये मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हमेशा हम लोग क्या करना है कि जब भी सॉल्यूशन आए तो हम लोग कोशिश करें कि इसको इक्वेशन पुट करके देख लें कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यानी अगर इसको वैल्यू को इसे पुट करेंगे तो देखेंगे कि LHS बराबर RHS होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ क्या है लॉग,
अब हम लोग देखेंगे कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है। पहला है कंडीशन, देखिए हम लोग पढ़े हैं log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, ये y, ठीक है, ठीक है, ये मेरा x। तो अगर तो जो मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें इनपुट हम लोग x डाल रहे हैं और बेस a है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, y एक्सिस पे आएगा, ठीक है, यानी इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर तो हमारा जो बेस है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर तो जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा लॉग का फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, अपवर्ड की तरह। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा y का मेरा लॉगरिथम का जो वैल्यू है वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा बेस का वैल्यू जो है अगर 0 से 1 के बीच में है, यानी आप खुद देखिए ये 1 है, ये 1 है और 1 से अगर छोटा है बेस का वैल्यू, तो हम जैसे जैसे इसमें x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आप देखिएगा कि जो लॉग का जो वैल्यू आया है फाइनल वैल्यू वो हमारा डिक्रीमेंट में रहेगा, मीन्स निगेटिव में आते चला जाएगा, ठीक है। ये दो हम लोग फाइंडिंग्स रहता है। इसमें एक चीज और है, इसमें पहले आता है कि लॉग क्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव, मीन्स लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर तो जो हमारा इन नंबर, ठीक है, नंबर और बेस अगर वो हमारा 1 के एक साइड है, अगर ये जो मेरा 1 है इसके सिमिलर साइड में है, तो हम लोग जो हमारा जो लॉग होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलर मतलब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों में, ये दोनों का बात हो रहा है। अगर मेरा बेस और जो मेरा नंबर है दोनों अगर सेम साइड है, 1 के सेम साइड, यानी ये अगर मान लीजिए ये अगर 1 है, यहाँ पे अगर ये 1 है, तो ए और एक्स का वैल्यू या तो इधर हो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, इसमें भी या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। तो अगर तो हमारा जो है सो सेम साइड होगा तो हम लोग का जो लॉग का जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, जैसे यहाँ पे लिख दूँ लॉग लॉग 0.2/5, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, लॉग ए का वैल्यू जो 0.2 यानी 0 से 1 के बीच में है, यानी कहीं इस साइड है, ठीक है, और 5 जो है हमारा 1 से बड़ा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में ये जो हमारा लॉग होगा ये निगेटिव होगा, मीन्स इसको जो हम लोग कहेंगे वो कहेंगे निगेटिव लॉग, क्या कहेंगे, निगेटिव लॉग। लेकिन वही अगर हमारा रहे log 4/2, दोनों क्या है 1 के सिमिलर साइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव लॉग। या फिर log 0.2, यहाँ पे है log 0.4 टू द बेस 0.2, दोनों क्या है 1 के सिमिलर साइड में यानी पीछे साइड में। इस केस में भी ये जो है ग्रेटर देन 0, यानी इसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव लॉग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सही हुआ। इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये देखिए 2 और 7 1 के सिमिलर साइड में है, यानी 1 से बड़ा है तो दोनों एक साइड है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव लॉग हो गया। इसमें देखिए 1/3 टू द बेस 1/2, 1/2 1 से छोटा है और 3 1 से बड़ा है, यानी दोनों अपोजिट साइड में, यानी ये नेगेटिव लॉग हो गया। इधर आते हैं तो ये 1/5 टू द बेस 1/3, तो यहाँ पे क्या है 1/3 1 से छोटा है और 1/5 भी 1 से छोटा है, मीन्स दोनों लेकिन यूनिटी के सेम साइड है, मीन्स ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव लॉग हो गया। इधर देखिए 3 टू द बेस 4, यानी दोनों क्या है 1 से बड़ा है, सिमिलर साइड में है, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव लॉग हो गया, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, लॉग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं लॉग n टू द बेस 10, तो जब हम लोग एक हम लोग का लॉग टेबल होता है, ठीक है, जिससे हम लोग हर वैल्यूज का नंबर बता सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन में भी होता है, डेसिमल फॉर्म में भी रहता है। तो अगर हम लोग उस दो मान के चले कि डेसिमल फॉर्म में है, लाइक समथिंग लाइक 2.023, तो इसका जो इंटीजर पार्ट है तो उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जिसको कि अभी हम लोग सी से डिनोट करेंगे। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इंटीजर पार्ट को। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा कहलाता है मैंटिसा। क्या कहलाता है, मैंटिसा। तो हमारा जो इंटीजर पार्ट हो गया वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और जो फ्रैक्शन पार्ट हो गया उसे हम लोग मैंटिसा कहते हैं, ठीक है। तो मैंटिसा के बारे में क्या है कि ये हमेशा जो है नॉन निगेटिव होगा, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में होगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास दिया हुआ है -2.90, ठीक है,
तो इसका इंटीजर क्या है दिख रहा है -2 और ये लिख सकते हैं -90 मीन्स -2.90 को लिख सकते हैं -2 -0.90 इस केस में। लेकिन क्या है ये गलत है, अगर लॉग का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है हमेशा इंटीजर होगा, वो तो ठीक है, -2 एक इंटीजर है, लेकिन मैंटीसा जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में नॉन निगेटिव होगा, और यहाँ पे तो ये निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव, इसलिए ये जो है गलत है। इसको ऐसे नहीं, इसको हमें रिवर्स लिखना होगा, लाइक कैसे -3 प्लस 0.10, अभी भी क्या आएगा वैल्यू -2.90 ही, लेकिन इस केस में हमारा जो मैंटीसा है ये अब जो है हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म हुआ। अब हम लोग कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है -3 है और मैंटीसा जो है हमारा 0.10 है। तो हमेशा जो लॉग का जो हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसको हम लोग जब तोड़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा में, तो देखना रहता है कि मैंटीसा जो है हमेशा हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, इसको ध्यान दिया जाता है। अब इसी से कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा से ही हम लोग को 2 रिजल्ट मिलता है जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी काम आता है। पहला कि अगर तो जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक सी है, जैसे इसमें मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के केस में हम लोग देखेंगे कि जो ये बना हुआ है तो ये कितने डिजिट का बना हुआ है। तो हम लोग उसको बस कुछ नहीं करना है कि जितना जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव है, जैसे यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है निगेटिव है, तो इस केस में हमें नंबर ऑफ डिजिट नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा कि डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद जो है कितना जीरो है। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया, इसमें डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आ रहा है तो उस केस में हम लोग निकालते हैं कि डेसिमल के बाद कितना जीरो है। तो उस केस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1। मॉड इसलिए क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक है -2, तो हम लोग यहाँ -2 नहीं पुट करेंगे, मॉड लगने के बाद ये हो जाएगा 2 और 2 -1 यानी 1, यानी कि हमारा अगर -2 कैरेक्टरिस्टिक है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो डेसिमल के बाद जो है 1 होगा। ठीक है, यानी कहने मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही इसका पुट होगा। ठीक है, इस पे अभी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने का जो क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकालना। पहला क्वेश्चन 2 टू पावर 100 और दूसरा 3 टू द पावर 10। ये जो जाने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा। अब आगे मैं स्टार्ट करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लॉग का फॉर्मूला वैल्यूज है जो मैं आपको बता दूं जो कि आपको काम देगा। तो पहला है log ऑफ 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.301। इसे हमेशा कॉपी में रखना है ताकि इसका हेल्प यूज पड़ेगा। log ऑफ 3 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.4771। ठीक है, फिर आता है log ऑफ 7 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.8451। ठीक है, इसका यूज पड़ेगा आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 टू पावर 10, इसमें निकालना है हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो ये x मान लेते हैं क्वेश्चंस को, अब दोनों लॉग लेना है, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 100 टू द बेस 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये पावर है, पावर बाहर आ जाएगा, 100 इंटू log 2 बेस 10। अब देखिए मैंने log 2 बेस 10 का वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूँ, तो 100 इंटू 0.301, यानी इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 30.10। अब आप बताइए इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, मैंटीसा क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जो होता है इंटीजर पार्ट होता है, इसको अगर तोड़ के लिखें तो 30 प्लस 0.10, तो ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, ये मेरा हो गया मैंटीसा पार्ट। अब मैं बताया था नंबर ऑफ डिजिट निकालना है और ये पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव है, तो नंबर जो होगा और डिजिट जो होगा वो C+1 होगा। तो C यहाँ पे क्या है मेरा 30 और इसमें 1 जोड़ दी, यानी कि हमारा जो इक्वेशन जो लिखाएगा तो उसमें टोटल 31 डिजिट है। मीन्स 2 टू पावर 100 को अगर एक्सपैंड करें, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 200 टाइम्स करेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आएगा वो हमारा 31 डिजिट्स का आएगा। तो जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछ लेता है। और अब जो है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कितना इसका नंबर ऑफ
डिजिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, x इजिकल टू 0.15 टू द पावर 20, तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिशन निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिशन निकालना है, तो पहले लॉग लेना है। तो लॉग x टू द बेस 10 यानी हो जाएगा लॉग 0.15 टू द पावर 20 टू द बेस 10। अब ये पावर है, ये बाहर आ जाएगा, तो 20 इंटू लॉग 0.15, ये 0.15 को लिख लेते हैं 15/100 टू द बेस 10। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? 20 मेरा हमेशा बाहर रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये डिवीजन में है यानी इसको और खोलेंगे तो ये माइनस में चला आएगा, तो हो जाएगा लॉग 15/10 माइनस लॉग 100/10। ठीक है, ये आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 15 को लिख सकते हैं log 5 इंटू 3 लिख सकते हैं टू द बेस 10 माइनस, अब ये log 100 है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 2। आगे सॉल्व करें तो आएगा 20 log, ये प्रोडक्ट में इसको बाहर खोल देते हैं, प्लस log बेस 3 बेस 10 माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 टू द बेस 2। बहुत लोग आप लोग कहिएगा कि सर इतना प्रोसेस क्यों बताते हैं, हम लोग जानते हैं, बट ठीक है बहुत लोग जानते होंगे, बट मुझे सबको देखना है हर एक स्टेप, ताकि आपको बार बार याद हो जाए कि वन इज जब बेस और नंबर सेम हो तो वन होता है, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये log 5 माइनस log 3। अब देखिए इस 5 को भी हम लोग कर सकते हैं, रब करते हैं थोड़ा ऊपर का पार्ट, रब किया यहाँ पे, तो क्या है 20, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/2, तो लिख दिया log ऑफ 10/2 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10 माइनस 2। क्यों? क्योंकि 10 नॉर्मल और बेस सेम है, नंबर और बेस सेम है, तो मेरा 1 हो गया। ठीक है, आगे आते हैं 20, इसको भी मैं डिवीजन हूँ तो ओपन कर सकता हूँ, तो log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस 2। ठीक है, आगे आता हूँ, ये हो गया हमारा दोनों बेस और नंबर सेम है, हो गया 1 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे 0.3010, log 3 का वैल्यू मुझे पता है 0.4771 माइनस 2। ये जो मेरा सॉल्व करने पे आता है, ये आता है, मैं बता रहा हूँ, -1 माइनस 0.3010 माइन प्लस 0.4771, तो जो मेरा वैल्यू आता है वो होता है 0.824, 20 इंटू 0.824। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा -16.48। ठीक है, तो अब देखिए मेरा जो आया है वो निगेटिव में आया है -16.48, तो जब भी निगेटिव में आए थोड़ा सचेत हो जाना। ये मेरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरा -16 माइनस 0.48। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -16 माइनस 0.48 तो आ जाएगा -16.48। लेकिन यहाँ देखिए ये जो मैंटिसा है हमारा, ये हमारा नेगेटिव में है, नेगेटिव मैंटिसा नहीं हो सकता है, तो इसको अपोजिट लिखेंगे, इसको उल्टा फॉर्म में लिखेंगे 17 प्लस 0.52, क्या लिखेंगे -17 प्लस 0.52। तो अब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो -17 है, और जो मेरा 0.52 है ये हमारा मैंटिसा है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी लॉग का बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो टाइप है वो है कि हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है डेसिमल के बाद। अभी तक हम लोग टोटल नंबर निकाल रहे थे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव था। अब जो हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल, पहला हमारा क्वेश्चन है n इजिकल टू 0.1। अब देखिए 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, ये लिखाएगा 10 पावर -10। तो जब लॉग लेंगे 10 टू द पावर -1 टू द बेस 10, तो ये -1 बाहर आ गया, मीन्स -1। अब तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया -1। अब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मैं बताया था
मॉड ऑफ सी -1 ये था मेरा। तो सी क्या है हमारा -1 सॉरी -1 +1 -0 यानी 0। यानी आप देख सकते हैं कि जीरो के बाद डेसिमल के बाद कितना जीरो है, ये जीरो आ रहा है और सही में जीरो है। ये बस एक चेकिंग करने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इसमें बताइए कि डेसिमल के बाद कितना जीरो है। ऐसे तो हम लोग को दिख रहा है कि दो जीरो है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 0.002 इसको लिख सकते हैं 2/1000 लिख सकते हैं। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ अब लॉग ले लेते हैं। लॉग 2 × 10⁻³ बेस 10 ये हो जाएगा log 2 बेस 10 प्लस log 10⁻³ बेस 10। log 2 बेस 10 का वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0.3010 प्लस सॉरी यहाँ पे -3 बाहर आ जाएगा तो -3 log 10 बेस 10 ये मेरा आंसर ये 1 हो गया। ठीक है, यानी मेरा जो आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक वो होगा -3 प्लस 0.3010 यानी -2.699 आएगा। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -2 -0.699 बट यहाँ पे ये निगेटिव नहीं हो सकता है तो हमको इसको पॉजिटिव में करना हो तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0.3010। ठीक है, ये आएगा। तो ये हमारा जो है हमारा मैंटीसा हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो गया -3। अब नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है -3 -1 मीन्स 3 -1 इक्वल टू 2। अब देखिए सही में यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो है और ये मेरा आंसर भी दिखा रहा है कि हाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो है। एक ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका मुझे आंसर आपको बना के कमेंट बॉक्स में देना है। n इक्वल टू 0.001 मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 यानी 10⁻³ इसका बताना है कि डेसिमल के बाद कितना हुआ। ऐसे तो दिया हुआ है कि डेसिमल के बाद 2 जीरो है, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे क्वेश्चन उसमें क्या था 0.1 था 0.002 था, मतलब हमको पता था कि आंसर क्या है, डेसिमल के बाद 2 जीरो है बट हम लोग चेकिंग के लिए देख रहे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है लाइक 3⁻⁻50 इसमें हमको लिटरली नहीं पता है कि डेसिमल के बाद कितना जीरो होगा। तो अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं लॉग ले लेना है टू द बेस 10 log 3⁻⁻50 टू द बेस 10 ये -50 बाहर आ जाएगा -50 इंटू log 3 टू द बेस 10। अब log 3 टू द बेस 10 का मुझे पता है -50 इंटू 0.4771 इसका जो वैल्यू आता है वो आता है -23.855 निगेटिव में है इसको ऐसे लिख सकते हैं -23 -0.855 ये मैंटीसा निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसको हम लोग लिखेंगे -24 प्लस 0.145 अगर गलत नहीं हो तो। हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक आया -24 मैंटीसा आया मेरा 0.45। अब देखिए हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल का इसका फॉर्मूला था C-1 यहाँ पे मॉड ऑफ सी तो सी क्या है -24 तो इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा 24 -1 यानी 23 यानी टोटल 23 जीरोज होगा इसमें। 3 टू -50 को एक्सपैंड करेंगे तो टोटल 23 जीरोज होगा जीरोज होगा डेसिमल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम जेई एडवांस से लिए हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैव द कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 वेयर बेस ऑफ द लॉग इज 6। मींस कि अगर हम लोग लिखते हैं log ऑफ log ऑफ अ नंबर टू द बेस 6 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। मीन्स 2 के बाद कुछ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ये हो सकता है। मीन्स 2 से लेकर के 2.9999 तक हो सकता है। तो हमें वैसे सभी नंबर को खोजना है जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक 2 जिसका कि हमारा जो आंसर है वो 2 से लेकर समथिंग समथिंग हो सकता है। तो यानी उसका यानी ऐसा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हमारा तो जो बेस 6 है, अगर हमारा बेस सॉरी हमारा बेस 6 है तो कैरेक्टरिस्टिक कब आएगा, जब हम लोग log
6 का होल स्क्वायर टू द बेस 6 निकाले तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। अब इस 36 के बाद 6 स्क्वायर मीन्स क्या होता है 36। तो अब 36 के बाद कोई भी नंबर लेंगे, जैसे log 37 टू द बेस 6, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 से ज़्यादा ही आएगा, मीन्स 2.000 समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन 2 से बड़ा आएगा। तो हमें देखना है कि लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 कब आता है, ताकि हम लोग जान सकें कि 3 से पहले वाले जितना भी नंबर है उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट जो हम लोग देख सकते हैं log ऑफ 6 टू द बेस 216। ठीक है, 216 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 6 6 6 टू या 36 36 इंटू 3 216। तो इस केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 3 आएगा, यानी 216 से पहले यानी 215 तक मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 आएगा। और स्टार्टिंग कब से हुआ था 36 से, मीन्स 36 से लेकर के 215 तक जितना भी मेरा टर्म है, जितना भी हमारा टर्म है, उन सभी का जो कैरेक्टरिस्टिक है 2 आएगा। तो यही तो पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी कितने नंबर ऑफ वैल्यू, कितने नंबर्स हैं जिनको कि हम पुट करेंगे log ऑफ बेस 6 में तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। तो 36 से पुट करेंगे तो 2 आएगा, स्टार्टिंग होगा 2 से, और 215 तक जाएंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 रहेगा। और जैसे ही 215 के बाद जाएंगे 216 पे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना नंबर है, तो लास्ट है 215, तो 215 और 36 से शुरू हुआ है, मीन्स 35 डिजिट है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 से भी कम है। तो जो मेरा टोटल डिजिट हो गया वो हो गया 180, मीन्स हमारा जो आंसर है वो 180, यानी 180 नंबर ऐसा है जिसका कि हम लोग बेस 6 log ऑफ बेस 6 लेंगे तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। थैंक यू।